इसके अंदर पैन कार्ड और आधार कार्ड के ऊपर, एक पैन कार्ड आधार कार्ड के ऊपर विदाउट सिक्योरिटी के 10 लाख रुपया प्रोवाइड करवाया जाता है, जिसके अंदर अगर महिला किसी भी बिरादरी की हो उसको 35% सब्सिडी, और शेड्यूल कास्ट का बंदा है तो उसको भी 35% सब्सिडी, और जनरल कास्ट का जो बंदा है उनको 25% सब्सिडी के आधार पे ये लोन दिए जाते हैं, ताकि कोई बंदा अपना काम शुरू कर सके। एसएमई जैसे बलबीर जी ने बताया, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग जो है उद्योग मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है। इसमें क्या रहता है कि कोई भी विकसित देश है वो 100% जॉब प्रोवाइड नहीं करवा सकता, और आज हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है कि रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है। तो रोजगार, देश के अंदर से रोजगार कैसे खत्म हो, रोजगार सबको कैसे दिलाया जाए और सभी हाथों को रोजगार कैसे मिले, तो इसके तहत एमएसएमई का बड़ा योगदान रहा है अदर स्टेट्स के अंदर। और अब हरियाणा के अंदर भी हम ये चाहते हैं कि हर हाथ को रोजगार मिले, क्योंकि सरकारी नौकरियां इतनी है नहीं और आजकल हर आदमी जो है नौकरी की तरफ भागता है। तो एमएसएमई क्या करती है कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग जो है उसको प्रोत्साहित के तौर पे लोगों को हम लोग जागरूक करते हैं। इसके अंदर पैन कार्ड और आधार कार्ड के ऊपर, एक पैन कार्ड आधार कार्ड के ऊपर विदाउट सिक्योरिटी के 10 लाख रुपया प्रोवाइड करवाया जाता है, जिसके अंदर अगर महिला किसी भी बिरादरी की हो उसको 35% सब्सिडी, और शेड्यूल कास्ट का बंदा है तो उसको भी 35% सब्सिडी, और जनरल कास्ट का जो बंदा है उनको 25% सब्सिडी के आधार पे ये लोन दिए जाते हैं, ताकि कोई बंदा अपना काम शुरू कर सके। लेकिन सरकार की बहुत सी स्कीमें हैं, जैसे पीएमएफएमई है, मुद्रा है, तो अनेक सी स्कीमों के तहत लोन दिलाया जाता है। लेकिन एमएसएमई सबसे ज़्यादा किस स्कीम पे काम करती है, वो करती है फूड प्रोसेसिंग, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग के अंदर एक तो बंदा मार नहीं खाता, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि बंदा लोन तो ले लेता है लेकिन काम जब शुरू करता है तो उसके सामने सबसे बड़ी समस्या होती है कि वो उसकी मार्केटिंग कैसे करे। क्या वो सोचते हैं कि क्या पता मेरा काम चलेगा नहीं चलेगा, मैं किस्त दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा, इस तरह की उसके सामने बहुत सी समस्या होती है। लेकिन फूड प्रोसेसिंग के अंदर क्या है कि जो डेली यूज की चीज़ें हैं ना, वो चीज़ें फूड प्रोसेसिंग में आती है। जैसे मसाले हम लोग सारे यूज़ करते हैं, जैसे मस्टर्ड ऑयल का हम काम करवाते हैं, तो तेल हम सभी यूज़ करते हैं। ऐसे बहुत सी प्लान हैं, बहुत सी स्कीमें हैं जिसके ऊपर, जैसे मधुमक्खी पालन का है, और दूध से बनी वस्तुओं का है, गुजिया बनाने की फैक्ट्री है, ऐसी बहुत सी स्कीमें हैं, वो डिटेल आपको दे दी जाएगी। तो पहले क्या होता था कि आम आदमी तो पहले बेचारे की हिम्मत ही नहीं होती थी कि वो बैंक में जाए, और वो हिम्मत करके बैंक में चला भी जाता था तो उसको कोई वो कुछ निकाल के नहीं देते थे बैंक वाले, फर्रा पकड़ा देते थे जी ये लाओ ये लाओ ये लाओ। तो वो बंदा सोचता था, उससे बेचारे से वो कागज ही पूरे नहीं होते थे और वो चक्कर काट काट के चप्पलें घिस जाती थी, उसको लोन नहीं मिलता था। तो उसको आसान करने के लिए सरकार ने अब क्या किया है कि सिर्फ सिंपल सा फंडा है, एक तो बंदे का सीबल सही हो उसका, और स्थायी निवासी हो, तो उसको पैन कार्ड आधार कार्ड के ऊपर बिना सिक्योरिटी के 10 लाख रुपये मिलेगा। कंडीशन क्या रहेगी कि बंदे को काम करना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि हम लोग भी ऐसा सोच लेते थे कि जैसे पैसा ले लिया, कोटेशन किसी की दिलवा दी और उसको हमने कमीशन दे दिया, भी तेरे को 5% दे देंगे, वो पैसा उससे ले लेता था, वो उसका यूज़ कर लेता था। जैसे कोई मकान बना लिया या कोई कबीलदारी में पैसों की जरूरत होती है आदमी को, वो उसका यूज़ कर लेता था। फिर वो बैंक का डिफ़ॉल्टर हो जाता था, किस्तें वो भर नहीं पाता था। लेकिन अब हम एमएसएमई क्या करती है, एमएसएमई उसका पूरा ख्याल रखती है कि अगर आपने लोन लेना है तो कंडीशन सबसे पहली है कि आपको काम करना पड़ेगा। फिर दूसरी बात क्या है कि जैसे उसका लोन हो गया बंदे का, उसने अपना काम शुरू कर लिया, उदाहरण के तौर पे उसने फ्लोर मिल लगा लिया, आटे की चक्की लगा ली, अब उसने माल तो तैयार कर लिया, अब वो उसको प्रॉपर बेच नहीं पा रहा है, तो एमएसएमई क्या करती है कि उसका माल एमएसएमई खरीद लेती है, समस्या खत्म होगी ना उसकी। लेकिन उसके अंदर कंडीशन ये है कि एक तो माल प्योर होना चाहिए। अगर वो मस्टर्ड ऑयल का काम शुरू कर रखा है, माल अगर वो तैयार करे तो माल के अंदर प्योरिटी होनी चाहिए, तेल एकदम एक नंबर का होना चाहिए। प्योरिटी के आधार पे ही एमएसएमई माल लेगी। अगर उसने कहीं भी थोड़ा सा भी मिक्स किया हुआ है तो एमएसएमई माल नहीं उठाएगी उसका। और जो भी उसका खर्चा लगा है वो खर्चा निकाल के जो प्रॉफिट होता है उसमें एमएसएमई उसका चैनल पार्टनर बन जाती है। उसमें रेशो सेट हो जाता है 30-70 का, 40-60 का। तो माल वो कितना भी तैयार करे वो एमएसएमई माल उसका खरीद लेती है।
तो अब आप ये सोचिए कि बंदे की समस्या तो रही नहीं, समस्या नहीं रही ना। तो इसी बात को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई, अब लोगों को इस चीज़ की जानकारी नहीं है। अब हम एमएसएमई क्या करेगी, एमएसएमई पीसीआई क्या करेगी कि लोगों को, निचले स्तर तक के लोगों को इसकी जानकारी देगी। इसमें बहुत सी स्कीमें हैं, मुद्रा लोन की अलग से हैं, फूड प्रोसेसिंग की अलग से है, डेयरी विभाग की अलग से हैं। तो ये सारी स्कीमें हम लोग जन जन तक पहुंचाने का काम करती है एमएसएमई पीसीआई। और मैं शर्मा जी से उम्मीद करूंगा कि आज जो इनको प्रभार मिला है इतना बढ़िया, तो ये जन जन तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का काम करेंगे। और आगे जो बंदा लोन लेगा उसको किसी तरह की, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने देगी। और एमएसएमई क्या करती है, एमएसएमई पीसीआई क्या करती है, किसी को लोन लेने में दिक्कत आ रही है, किसी को सब्सिडी लेने में दिक्कत आ रही है, रॉ मटेरियल खरीदने में दिक्कत आ रही है, माल बेचने में दिक्कत आ रही है, तो एमएसएमई उसका पूर्ण रूप से सहयोग करेगी। तो ये सिंपल सा हमारा काम है इस पीसीआई का, लोगों तक सरकार की स्कीमों को पहुंचाना। देखो इससे क्या होगा, एक तो इससे बेरोजगारी दूर होगी, लोगों का विकास होगा। जब लोगों, देखो क्या होता है, एक देसी सिस्टम है कि जिस घर के अंदर टोटा होता है ना, उसी के अंदर ही जूत बजता है उनका, लड़ाई झगड़ा उसी परिवार में होता है। जब परिवार खुशहाल होगा तो घर में से लड़ाई झगड़े भी खत्म हो जाएंगे। मैं ज़्यादा तो नहीं कहता, हमारे फतेहाबाद और सिरसा एरिया के अंदर, शायद आपको हिसार के लोगों को शायद उसकी जानकारी है या नहीं है, वहाँ लोग जो चिट्टा पीते हैं, जिसको इस साइड में इस भाषा को उसको मैं ना उसको हीरोइन बोलते हैं, तो वो क्या करते हैं, पढ़े लिखे नौजवान साथी, क्योंकि बेरोजगारी होने के कारण वो क्या करते हैं कि पैसा है नहीं, वो एक बार तो लत लग जाती है, वो उनको 1000-2000 रुपये पता नहीं ऐसा ग्राम का मिलता है, और जब वो उसका यूज़ करना शुरू कर देता है ना, तो उसको उसकी लत लग जाती है। फिर उसको चाहे कुछ मर्जी करना पड़े, चाहे वो चोरी करे, चाहे डाका डाले, और वो फिर उस नशे की पूर्ति के लिए ये उल्टे सुलटे काम करता है। जब उनको रोज़गार मिल जाएगा तो वो इस तरफ भी नहीं जाएगा। तो मैं आप सभी साथियों से उम्मीद भी करूंगा कि अब आगे से हमारे ये काम प्रोग्राम हमारे शुरू होने जा रहे हैं, जन जन तक पहुंचेंगे, हम लोगों को जानकारी देंगे। सरकार की जो स्कीमें हैं इसमें बहुत सी सब्सिडियां हैं, बागवानी है, जैसे बागवानी के अंदर 70% तक की सब्सिडियां हैं। जैसे आप कोई गेंदे की फूल की खेती करते हैं या गुलाब के फूल की खेती करते हैं, या डेयरी फार्मिंग का अगर आप करते हैं, तो डेयरी फार्मिंग के अंदर अगर हम बढ़िया स्तर की नस्लों की भैंसें या गाय रखेंगे तो उसके अंदर हमें 50% से अबव सब्सिडी मिलती है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, लोगों को जानकारी ना होने के कारण यानी कि हमारा 10 लाख से लेकर के और 2 करोड़ तक का जो प्रोजेक्ट लगता है उसके अंदर सब्सिडीज़ वगैरह की सुविधा है। और एमएसएमई पीसीआई लोगों को अच्छे तरीके से उनको बताएगी कि आपको लोन कैसे लेना है, कैसे नहीं लेना है, क्योंकि लोगों को जानकारी न होने के कारण उनको लोन नहीं मिल पाता है। वो बैंक तक तो चले जाते हैं, चक्कर काट के फिर वो बैठ जाते हैं। लेकिन एमएसएमई पीसीआई उनका प्रॉपर लास्ट तक ध्यान रखेगी, काम क्यों नहीं चल रहा है उनका, 6 महीने तक उनको देखेगी। अगर वो उनका काम सही चल रहा है वेल एंड गुड, नहीं तो हमारे बंदे वहाँ जाएंगे, भी आपको क्या दिक्कत आ रही है, वो कहेगा जी मेरा माल नहीं बेच पा रहा हूँ, तो माल क्यों नहीं बेच पा रहा है वो रीज़न देखा जाएगा, और फिर उसका माल बिकवाने में भी एमएसएमई पीसीआई मदद करेगी। तो इससे हमारा देश की अर्थव्यवस्था में भी सुधार होगा, बेरोजगारी भी दूर होगी, और मुझे नहीं लगता कि कोई आदमी बेरोजगार रहेगा। अभी आपने खुद माना कि एमएसएमई की योजनाएं तो अच्छी हैं लेकिन जानकारी का अभाव बिल्कुल है। बिल्कुल। तो क्या आपका कोई ऐसा सेंटर या एस्टेब्लिश किया जाएगा, कोई पोर्टल है या कोई हेल्पलाइन नंबर जिस पे संपर्क करके विशेष जानकारी? सर हमारे हेल्पलाइन नंबर ऑलरेडी हैं। मैं बता रहा हूँ आपको कि पहले हमारे चेयरमैन रहे सुनील वर्मा जी सिरसा जिले से, और वो पूरा टाइम नहीं दे पाए समाज के अंदर जाकर के, वो जन जन तक ये स्कीमें नहीं पहुंचा पाए, तो उसके बाद उनको हटा दिया गया था। फिर अभी आपके हिसार से ही हैं डॉक्टर पुनीत इंदौरा, वो अभी एमएसएमई पीसीआई के चेयरमैन हैं। आज मैंने उनको फ़ोन लगाया था, वो किसी कारणवश से नहीं आ पाए। तो अब हरियाणा के अंदर मान लो युद्ध स्तर पे हम लोग इसको जन जन तक पहुँचाने का काम करेंगे। हमारा टोल फ्री नंबर भी है, वो आप गूगल पे जाओगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। चेयरमैन साहब एक दिक्कत आती है, जैसे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से सारी कागजी कार्रवाई होने के बाद बैंक तक पहुंचने के बाद बैंक वाले कहते हैं हमारा टारगेट पूरा हो गया, उस पर कैसे लगाएंगे? उस पर सर ऐसा है
कि बैंक क्या करता है कि बैंक पहले क्या होता था कि इन्होंने अपने एजेंट छोड़े होते थे। आज से पहले की जो सिस्टम रहा है आप लोगों को ही पता है। बंदा जाता था तो वो कागज वो बैंक निकाल के नहीं देते थे कुछ उनको। फिर वो बंदा क्या करता था कि यार किसके मार्फत लूँ, वो किसी बंदे को ढूंढता, एजेंट को पकड़ता था। वो एजेंट उससे कमीशन लेता था, उससे सेटिंग कर लेता था, तेरे से 2% लूँगा या 1% लूँगा, जो भी XYZ। वो फिर उनका काम करवाते थे। ये ऐसा सिस्टम था। इसमें लगाम लगाने के लिए ही तो MSME PCI का गठन किया गया। अब किसी भी आदमी को कोई बगैर मतलब का रिश्वत देने की किसी को जरूरत नहीं है। सिंपल से तरीके से उनको लोन मिलेगा। और कहीं कोई दिक्कत आती है तो हमारे यहाँ के हिसार में भी ऑफिस की स्थापना जल्दी होने जा रही है, तो आप वहाँ आइए। कोई बैंक आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत दे रहा है, देखिए अगर लोन बंदे को नहीं मिलेगा, उसके डॉक्यूमेंट्स को मिलेगा। अगर उसके कागज़ सही है, उसका सिबिल सही है, उसका बैंक से लेन देन सही रहा है, और इसका मतलब ये नहीं कि किसी ने नहीं लिया तो उसका भी उसको कैसे मिलेगा। जिसने नहीं लिया तो उसको भी मिलेगा लोन, लेकिन उसका तो सिबिल तो सही है ना, उसको किसी चीज़ का फ्रॉड तो नहीं है, बैंक से फ्रॉडी तो नहीं है, तो उसको भी मिलेगा। और आगे उनका सिबिल सही रहे उसके लिए MSME PCI उनके साथ खड़ी रहेगी। उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत आएगी तो उसको दिक्कत नहीं आने दी टारगेट वाली कोई दिक्कत नहीं है। टारगेट वाली कोई बैंक दिक्कत नहीं तो वही ना करते है। हैं। देखिए सर, सिंपल सी बात है, एक बैंक के अंदर आप कितने कर्मचारी मानते हो? मान लो कम से कम 20 कर्मचारी तो होंगे। मैनेजर से लेकर के स्वीपर तक उनकी सैलरी भी आती है। उनको वो बहुत सी चीज़ें मिलती हैं जो सरकार उनको सहायता के रूप में देती है। तो वो पैसा कहाँ से आता है? ये ऐसा तो है नहीं कि भाई सरकार के पास इतना पैसा है कि वो उनको आँख मीच के दी जा रही है, वो काम करे ना करे। तो वो क्या करते हैं, लोगों को लोन देते हैं, और लोन से जो ब्याज आता है उस ब्याज से ही तो वो सारा कुछ होता है ना। वो खजाने में भी जमा कराते हैं और लोगों मान लो तनख्वाह भी उनकी आ जाती है। तो ऐसा कोई वो नहीं है। अगर हमारे पास अच्छी प्रोफाइल के लोग हैं तो लोन लेने में उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। शहर में आपका ऑफिस वगैरह कहाँ पे? तो अभी ये जस्ट चेयरमैन Just साहब ही बने हैं, अभी तो अभी देखते हैं कि कहाँ हम हरियाणा open में कर मैं पाएं। बता रहा हूँ, हरियाणा में MSME PCI वे पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर रही थी, हमारा गठन नहीं था। तो अब हम लोगों ने हरियाणा पे फोकस किया है। हरियाणा में हर डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस खोले जाएंगे, और जल्द ही आपके शर्मा जी ने देख भी रखा शायद सेक्टर 14 में बहुत जल्द, मान लो हफ्ता 10 हेड दिन ऑफिस बन जाएगा। वो आपका यहाँ ऑफिस खुलने जा रहे हैं। कोई भी समस्या रहेगी वो लोगों को समस्या नहीं आने दी जाएगी। अब जैसे छोटे से छोटा काम मैं बताता हूँ आपको। अब 90% सब्सिडी मिलती है। एक प्रोजेक्ट ऐसा है। प्रोजेक्ट क्या है, मान लो एक स्कीम है। अब जैसे शेड्यूल कास्ट का आदमी है, वो बकरी पालन करना चाहता है। एक बकरी उसको खुद को खरीदनी पड़ेगी और 9 बकरियां सरकार दिलवाएगी उसको, यानी कि बैंक दिलवाएगा। और वो 90% अनुदान है जो उसको भरना नहीं है। तो लोगों को जानकारी नहीं है सर, लोगों को बताएंगे, लोग जाएंगे, और जब उनकी कोई दिक्कत आएगी तो हम लोग उनकी मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। अक्सर लोन लेने के समय एक चीज की डिमांड की जाती है ITR। तो क्या MSME लोन के अंदर भी ITR की रिक्वायरमेंट रहेगी? क्योंकि ये जो बिल्कुल लोग हैं, मैं बताता हूँ गरीब आपको। तबका है, उन्हें ITR का कुछ भी हाँ। जानकारी नहीं है। इसके रिगार्डिंग मैं आंसर दूंगा आपको। हाँ। तो इसमें क्या है कि जैसे छोटा लोन है, उसमें कोई रिटर्न की कोई आवश्यकता नहीं है, और 10 लाख या 10 लाख से ऊपर तक का लोन है तो उसमें नील की रिटर्न भरी जाती है। नील की रिटर्न मेरे ख्याल से 500-600 रुपये में कोई भी बना के दे देता है, और उनका कोई खर्चा नहीं है बंदों का। अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके वो जमा कराएं। इसकी अधिकारी की वेबसाइट है हमारी सरकार की, उस पर जाएं, और बस हमें बस ये पता लगे भाई बंदा आए भी मेरी फाइल मैंने इस बैंक में चली गई है। और पहली बात तो उसको कोई दिक्कत आएगी नहीं। कोई दिक्कत आती है तो हमारा हेड ऑफिस होगा, वहाँ आके अपनी कंप्लेंट दे सकता है, जी मैंने इतने दिन हो गए, मैंने फाइल जमा करा रखी है, मेरा लोन नहीं हो रहा है। तो फिर उसका जवाब हमारे यहाँ जो बैठे होंगे साथीगण, तो वो उनसे जवाब लेंगे भी रीज़न क्या है, आप इनका लोन क्यों नहीं कर रहे, इतने दिन से बंदा चक्कर काट रहे क्यों। मैक्सिमम इसका टाइम पीरियड रहेगा सर महीने से 1.5 महीने तक, और उसमें बंदे को लोन प्रोवाइड हो जाएगा। कुछ बंदे के अंदर भी देखो चाहिए, अब मानोगे नहीं, बहुत से लोग ऐसे आते हैं, हमारे पास भी आते हैं कि सर मेरे को ना लड़की की शादी करनी है, मेरा कोई कैसे करवा दो, लोन करवा दो। तो ऐसा नहीं होता। सरकार उनको काम करने के लिए पैसा दे रही है, आप काम करो। जब आप काम करोगे पैसा आएगा तो खुशहाली आएगी। आप शादी करो, गाड़ी लो, सब कुछ कर सकते हो। अगर देखो जो पैसा हम बैंक से लोन लेके मकान बनाएंगे, वहाँ आके वो पैसा खत्म है ना।
और उस से हम अपनी दुकानदारी चलाते हैं। तो दुकानदारी से देखो गाड़ी भी आ जाएगी, घर भी आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन हमारी जो सोच है ना उसको थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ेगा। और वो हम लोग घरों में यानी निचले स्तर तक जा करके कैंप भी लगाएंगे, जिसके अंदर हमारे साथ में बैंक के अधिकारी गण भी होंगे। अभी एक मैं बता दूं, आप बहुत जल्द हम सीएम साहब का भी कार्यक्रम करने जा रहे हैं, नायब सिंह सैनी जी का। बस वो टाइम मिल जाता हमें, तो उसके बाद फिर हम युद्ध स्तर पे अपना यहाँ हरियाणा के अंदर काम रहेगा। मुझे नहीं लगता कि किसी बेरोजगार को रोजगार की कमी रहेगी। लोगों को अवेयर करने के लिए क्या कुछ प्रोग्राम आप जी सर? लोगों को अवेयर करने के लिए क्या कुछ प्रोग्राम आप लोगों के बीच में भविष्य में लेंगे? हाँ, हमारा गांव-गांव में रहेगा। सरपंच वीडियो के मार्फत से सरपंच को रिपोर्ट किया जाएगा। भी आप देखो, वहाँ कार्यक्रम की व्यवस्था सरपंच करेगा वहाँ के, चाहे वो आपकी धर्मशाला में करे, कहीं भी करे, वो व्यवस्था सरपंच करेगा। वीडियो के मार्फत हमारी टीम जाएगी, जिसमें बैंक के अधिकारीगण भी होंगे, चाहे वो फील्ड ऑफिसर हो, बैंक का मैनेजर हो, साथ में एमएसएमई पीसीआई के साथ ही जाएंगे। वहाँ लोगों की भीड़ को सरकार की स्कीमों के बारे में बताया जाएगा। और आगे तो देखो जी, वहाँ तक पहुँचना तो लोगों का काम है। हम तो लोगों को जा करके जानकारी देंगे भी ये आप सरकार आपके लिए कर रही है और आप लोग इसका फ़ायदा उठाएं। आप बताइए। सर एक अंतिम सवाल है कि अब तक कितने लोगों को इस योजना का लाभ मिल चुका है, कोई आइडिया दे पाए? सर पूरे इंडिया की मैं बात करूं, पूरे इंडिया में करीबन 91 लाख लोग एमएसएमई के मेंबर हैं, जिसके अंदर सूक्ष्म, मध्यम और लघु तीनों चीज़ें आ गई हैं। सूक्ष्म के तो करीबन हैं लगभग 88 लाख के आसपास, और मध्यम के शायद 37,000 कुछ ऐसा कुछ है। वो डिटेल अगर आप हो तो मैं निकाल के दे दूंगा आपको। मैं मान लो मोटा मोटी जैसे मैंने बताया आपको 91-92 लाख लोग इसके हमारे से एमएसएमई के जुड़े हुए हैं। इसमें एमएसएमई के लिए एक अलग से रजिस्ट्रेशन भी होता है, आप लोगों को जानकारी है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, उद्यम हाँ, उद्यम सर्टिफिकेट। वो एमएसएमई का बनता है। वो ऑनलाइन आप कहीं से भी बनवा सकते हैं, किसी भी बनवा सकते हैं, सीएससी सेंटर से बनवा सकते हैं, और सीएससी और कोई कंप्यूटर के बारे में जानकारी रखता है तो वो अपने आप ही निकाल सकता है।